हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं, मज़े में हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है। आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जैसे कि सोना स्कूल गई है, बच्चे मतलब दोनों बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए। उसके बाद मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैंने अपनी ड्रिंक रखी है बॉयल होने के लिए, जो कि मेथी, सौंफ और जीरा तीनों भिगा के मैं रात को रखती हूँ। फिर मैं इसको बॉयल करके सुबह नींबू और शहद डाल के पीती हूँ। तो वही बॉयल करने के लिए रख दिया है। उसके बाद सबके जाने के बाद ये सब काम स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि सुबह इतना जल्दी होता है तो हो नहीं पाता है। और बच्चों के लिए बनाया था आज मैंने पनीर का पराठा। और अब अभी किचन की हालत देख सकते हैं, जैसे सब कुछ रखा था मैंने वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी जब तक मेरी ड्रिंक मतलब यहाँ पर बॉयल हो जाएगी, तब तक ये जो भी सामान फैला हुआ है ना सारा, वो मैं रख दूँगी। और सोना को आज करना क्रैक जैक बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो वो पापा उसके लेकर आए थे उसके लिए। और वही वो लेकर गई है पर्सनली। उसने बोला था कि मुझे ये वाला बिस्किट ज़रूर रखना मम्मी आज। तो मैंने कहा ठीक है। और पनीर का पराठा भी उसने एक दिन 2 दिन पहले से मुझसे बोल रही थी, मुझे पनीर का पराठा लेके जाना है, मुझे पनीर का पराठा ही खाना है। तो फिर मैंने पनीर शाम को ही मंगवा के रख लिया था। तो अभी मॉर्निंग में दोनों बच्चों के लिए और हस्बैंड अपना नाश्ता करके गए हैं। और उनके जाने के बाद फिर ये 2 पराठे छोटे छोटे से, एक बड़ा है एक छोटा सा बच गया था, जो कि मैंने फिर नाश्ते में खाया था। हस्बैंड एक बार नाश्ता करके चले गए थे और दूसरी बार के लिए उनके लिए मैं तोरी की सब्ज़ी और रोटी बना के दी थी। और अभी टाइम हो गया था, एकदम से याद आया कि मतलब भर गई थी वो मोटर चालू कर दी थी मैंने पानी वाली। तो उसका हॉर्न बजता है ना, तो वही बोल रही थी, आंटी बोलती है ना कि टंकी भर गई है, वो करके आवाज़ आती है। तो मैंने टंकी भी बंद करी, तो पानी का भी काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। कभी कभी क्या होता है, काम के चक्कर में मुझे मोटर ऑन करना ही भूल जाता है। तो कभी कभी सुबह में ना याद ही नहीं रहता। तो 8:30 बजे तक या 8:30 बजे तक ही पानी आता है, तो भूल भी जाता है। और अभी यहाँ किचन की जो भी सामान थोड़ा बहुत था वो सब सेट कर दिया है। सब्ज़ी वगैरह निकाल के कढ़ाई से रख दी थी। और जितना भी हो सकता था समेट के, जब तक मेरी ड्रिंक भी यहाँ पे हल्की सी ठंडी हो गई थी, तो मैंने उसमें नींबू और थोड़ा सा शहद डाल के, इससे क्या होता है ना, टेस्ट अच्छा होता है। नहीं तो मेथी का टेस्ट थोड़ा कड़वा कड़वा सा लगता है ना, तो पीने में अच्छा नहीं लगता। तो शहद से हल्का सा आधा चम्मच से भी कम डालती हूँ शहद, और थोड़ा सा नींबू। नींबू तो जैसा आधा भी डाल लो तो अच्छा लगता है मुझे खाने में, मैं भी खा भी लेती हूँ नींबू को। तो उससे टैंगी सा फ्लेवर आ जाता है ना, टेस्ट मतलब, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अपनी ड्रिंक पी रही थी और सामने ही प्लांट्स लगा हुआ है ना, जिसमें नई नई सी पत्तियाँ निकल रही थी। तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखो नीचे से छोटी वाली भी आ रही है, 3 पत्तियाँ एक साथ निकल रही हैं। कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो नीचे से अभी निकले हुए हैं ना, जैसे निकलते हैं, जड़ों से निकलते हैं छोटे छोटे से। और एक जो बड़ा सा है जिसमें सब निकले हुए हैं, उसमें भी एक पत्ती आ रही है। तो ये वाला तो प्लांट मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है इसको, कम पानी में कम मिट्टी में भी धूप नहीं चाहिए, सब में अच्छे से ग्रो करता रहता है ये। तो इसका डर नहीं है। बाकी चीज़ें तो मेरे पौधे ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और यहाँ पर देखो, ये जो कड़ी पत्ता है ना, उठा के मैंने इसको सामने रख दिया। तो जब ये बारिश का पानी आया था ना, अभी बारिश का पानी पड़ा हुआ था इसमें, तो नई नई पत्तियाँ ऊपर निकली हुई हैं, जो आप देख रहे होंगे ना। तो वही अच्छा लग रहा था देख के। थोड़े से प्लांट है, 2-4, ज़्यादा नहीं है, बट जब पत्तियाँ निकलती हैं ना, तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नहीं कि कड़ी पत्ते में तो बहुत कम पत्तियाँ आती हैं। पेड़ कब बड़ा होगा ये देख देख के ना आँखें थक जाती हैं, कि कब तोड़ने लायक होगा, कब इससे पत्तियाँ तोड़ के हम लोग यूज़ करेंगे। वो तो पता नहीं, सपना ही रहेगा लगता है। वो पूरा होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं कब घर जाएंगे। अभी तो काफ़ी दिनों से जैसे हम लोग कहीं गए नहीं है, घर नहीं गए हैं, तो पौधों की केयर हो जाती है। जब बीच में हम छोड़ के चले जाते हैं ना, तो फिर वो जितना भी हम लोग मेहनत करके उनको बड़ा करते हैं ना, वो सब सूख जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हरे भरे से हो रखे हैं, ज़्यादा नहीं है। बट ये है कि मैं सोच रही हूँ कि 2-4 पौधे और छोटे छोटे से, जो कम मेंटेनेंस में मतलब पल बढ़ जाए, वो मैं लेकर आऊँ। और क्योंकि ज़्यादा केयर मुझे करना आता नहीं है, और पता नहीं क्या हो जाता है, सूख जाते हैं ज़रूर। और उसके बाद यहाँ पर मैं आई हूँ बेडरूम में। सबसे पहले जो भी फैला हुआ वो सब मुझे समेटना है। कपड़े होते हैं जो कि एक दिन पहले के सुखाए हुए फोल्ड करने होते हैं, बेड वगैरह सब कुछ बनाना होता है, वो सब कुछ करके। और सोना के कपड़े बहुत सारे फैले हुए थे, सब अरेंज किए मैंने। बेडरूम सेट करके पूरे घर में अभी झाड़ू लगा लिया है, और पूरे घर का सामान सेट है एकदम बढ़िया। सब कुछ सेट करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर अब मेरा नंबर होता है किचन साफ़ करने का। किचन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो घर का पोछा होता है ना, सबसे मैं लास्ट में लगाती हूँ।
इससे क्या होता है ना, जो किचन में हम लोग बर्तन वगैरह धुलते हैं, जैसे अभी मैं बर्तन यहाँ पे धुल रही हूँ तो कुछ कहीं ना कहीं पानी नीचे यहाँ पर गिरता ही है, तो फिर वो गंदा सा गीला सा रहता है, तो और जो नीचे पैरदान वगैरह डला रहता है वो भी गीला हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि मतलब मैं बर्तन जब साफ़ कर लूँ, प्लेटफॉर्म एकदम मेरा साफ़ हो जाए ना, उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पर वो करूँ, मतलब पोछा लगाऊँ। और यहाँ पर देखिए ये अरबी आई हुई थी, एक्चुअली हस्बैंड एक दिन पहले सब्ज़ी लेकर आए थे। वो तो नहीं खाते हैं, ना ही बच्चे खाएंगे, बट मुझे अच्छी लगती है। मुझे तो याद भी नहीं है मैं कितने, मतलब 1-2 साल से शायद मैंने अरबी की सब्ज़ी खाई नहीं है, इसीलिए घर में आती नहीं, कि हस्बैंड को पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद नहीं है, तो इसलिए कभी बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो कि मतलब आती ही नहीं है घर पे। कभी हस्बैंड को पसंद नहीं होती हैं तो वो लाते नहीं हैं, और फिर मैं नहीं मंगाती हूँ कि मैं अकेले अपने के लिए क्या ही बनाऊँगी इस चक्कर में। तो मैं उनसे एक दिन पहले बोल भी रही थी, तो वो फिर गए एक दिन तो अरबी वो लेकर आए मेरे लिए, तो मैंने उनको धुल के रख दी है। फिर मैं इनको बॉयल भी करने वाली थी, बट अभी आज इस ब्लॉग में नहीं किया था मैंने, शाम को मैंने किया हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया है, जो कि बाकी रह गया था मेरा। पोछा लगाने के बाद अभी मैं फटाफट यहाँ पर नहा के रेडी हो रही हूँ। जो भी मॉर्निंग का एकदम नहाने के बाद जो मेरा हल्का सा रूटीन होता है ना, बॉडी लोशन वगैरह और थोड़ा सा सिंदूर, हल्की सी लिपस्टिक और बिंदी, बस इतना ही डेली मेरा रहता है। और यही मैं दिन में रख करके रखती हूँ। ज़्यादा मेकअप वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा क्रीम लगा के रखना या कुछ भी ऐसा ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। और लिपस्टिक का शेड ही एक ब्राउन कलर का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, कहीं भी आती जाती हूँ या डेली में मैं यही लगाती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। और तो अभी यहाँ पर रेडी होने के बाद फिर मैं आई हूँ मंदिर में, तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है। और मंदिर की लाइट आप देख रहे हो, अभी तक हस्बैंड ने सही नहीं करी। कई बार मैं उनको बोल चुकी हूँ, बोले हाँ हाँ कर देंगे, आज नहीं कल कर देंगे, चक्कर में पता नहीं कितने दिन निकल गए। सही नहीं करना है एक्चुअली, दूसरी लेकर आना है और उसके बाद लगाना है सही। घर में अगर सही करना होता तो शायद वो अभी तक कर दिए होते, पर जब मार्केट से चीज़ें लानी होती हैं ना, तो फिर उस जगह तक हम पहुँचने में ही बहुत टाइम हमको लग जाता है। आज नहीं कल नहीं, हाँ जाएंगे, ये लेने जाएंगे तो वो ले आएंगे, ऐसे करके ना थोड़ा दूर जाना है, तो इस चक्कर में ना वो रह जा रही है अभी। तो पूजा वूजा करने के बाद फिर जो भी कपड़े धुले थे साथ के साथ मैंने कहा फैला देती हूँ, कि बारिश का टाइम है, कभी भी बारिश आ सकती है और कपड़े सूखना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर भी इतनी जगह नहीं होती ना कि कपड़े फैला दो। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैं स्कूल से सोना को लेने वाने गई, सब कुछ जो भी लंच वगैरह से 2 दाल बनाई थी, मुझे सिर्फ चावल ही बनाने थे, तो मैंने कुछ भी दोपहर में सूट नहीं किया। और अभी यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बन रही है, शाम का टाइम हो गया है, तो शाम को हस्बैंड आए थे तो ऑफिस से, वही टाइम है आज का, तो बर्गर लेकर आए थे साथ में वो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। बहुत मन कर रहा था मेरा एक्चुअली कोल्ड कॉफ़ी पीने का, चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हस्बैंड तो चाय पीते, पर मैंने उनको मना लिया, तो बोले ठीक है पहले कोल्ड कॉफ़ी पिला दो, फिर बाद में हम लोग शाम को मैं चाय पीऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और अंश के लिए, हम तीनों लोग, हस्बैंड भी साथ में मेरे हेल्प करवा रहे थे, तो मतलब दोनों लोगों ने मिल के यहाँ पर हम लोग कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। और यहाँ पर बर्गर आए थे सोना के लिए भी, चारों लोगों के लिए, मतलब सोना तो कम ही खाती, बट मैंने मंगाया था कि खाएगी तो खा लेगी, नहीं मंगाओ तो फिर कहती मेरे लिए क्यों नहीं मंगाया, आ जाता है चीज़ तो फिर कोई मिर्ची लग रही है, मुझे ये लग रहा है, वो खाती ही नहीं है। तो शाम को हमारी बर्गर पार्टी और कोल्ड कॉफ़ी पार्टी हुई। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बना रही हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट, मतलब लंच बना रही हूँ, टिफ़िन लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। अंश का यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बनाई है दोनों बच्चों के लिए, दोनों को पसंद है, हस्बैंड को नहीं पसंद है, तो उनके लिए फिर मैंने यहाँ पर दाल बनाई हुई थी, हाँ दाल बनाई हुई थी। और बच्चों के लिए यहाँ बनाई थी मैंने भिंडी की सब्ज़ी। और इसके पहले जो मॉर्निंग का ब्लॉग मतलब दिखाया था ना आपको, उसमें मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी। मैं बताना मतलब लगता है मैंने गलत बोल दिया है, सॉरी उसके लिए। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए दाल तड़का बनाया था। और तो बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं सोना को लेके, अभी जस्ट वो निकले थे, तो मैंने कैमरा जैसे ऑन किया। नीचे जाने की ज़रूरत नहीं थी, आज गाड़ी उनकी बाहर ही खड़ी थी स्कूटी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मत जाओ तुम नीचे, हाँ बाहर ही खड़ी है तो हम लोग चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जब तक मैं बालकनी में गई कैमरा ऑन किया, तब तक वो लोग चले गए थे। तो मैं अंदर आई हूँ, तो अपनी ड्रिंक रखी थी मैंने बॉयल होने के लिए, वो मैंने छान के रख ली है। और जो मैंने वो रखी थी ना पहले, मतलब एक दिन पहले मैंने ये अरबी धुल के रखी हुई थी ना, वो मैंने अभी रख दी है बॉयल होने के लिए। और
यहाँ पर मैंने बनाया था दाल तड़का। उनको दाल तड़का बहुत पसंद है, भिंडी उनको पसंद नहीं है, तो बोला कि मेरे लिए दाल तड़का बना दो तुम। और चपाती मैंने दी थी उनके लिए बना के। और बच्चों के लिए भिंडी के साथ मैंने आलू डाला था, क्योंकि सोना को आलू पसंद है। भिंडी के साथ जो डले होते हैं ना, वो आलू मिक्स करके खाती है, तो उसको मैंने आलू भिंडी दोनों को बनाई थी। और यहाँ पे रखा है दूध बॉयल होने के लिए, जो कि मैंने शाम को नहीं रखा था। और हस्बैंड लाए थे ये करौंदा। मैंने ककोरा मंगाया था, जो हरे हरे से आते हैं ना, ग्रीन कलर के, बट वो करौंदा लेके आ गए थे। उनको डिफरेंस ही नहीं समझ में आया कि मैंने क्या मंगाया, तो ये लेकर आ गए थे। तो मैंने इनको कट करके सुखा लिया है। आधा तो मैं लहसुन का अचार बनाने वाली हूँ लहसुन के साथ, और ये जो बास्केट में आप देख रहे हैं, इनका मैं मीठा वाला अचार बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, मिलते